भैरवी, यहाँ आओ बेटी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम दोनों को मिलकर ही रहना है। अब कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। मेरी बांधी हुई ये गांठ तुम्हारी रक्षा करेगी। अर्जुन ने उस लड़की का हाथ छोड़ दिया था ना, तो बिना डर से वापस क्यों आ गए? उस शिव ने उनके बंधन को मजबूत करने के लिए गांठ बांध दिया है। उनके बांधे गए गांठ को खोलने के लिए मेरी शक्तियां पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। मौका मिलता है तो हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती है। हमारी शादी की पहली लगन पत्रिका हम नाग माता को देने आए हैं। अच्छी बात है बेटी। तुम जो लग्न पत्रिका लेकर आई हो उसे बेल के सामने रखकर परिक्रमा करके नाग माता को समर्पित कर दो। तुम्हारे साथ सब शुभ होगा। ठीक है स्वामी जी। अर्जुन चलो। हमारी लगन पत्रिका हम आपको देने आए हैं नाग माता। इसे स्वीकार करके हमें आशीर्वाद दीजिए। हम यहाँ पर कोई तमाशा देखने नहीं आया करकोटक। कुछ तो करो, अपनी शक्ति का उपयोग करो। अभी करता हूँ। उसे काट कर मारने का प्रयत्न किया, अपनी शक्तियों का भी प्रयोग किया, पर सब विफल हो रहे हैं। ये मेरी शक्तियों का अपमान है।
इस पत्रिका में अचानक आग कैसे लग गई? पता नहीं अर्जुन। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। जैसे इस लग्न पत्रिका को जलाया है, वैसे ही मैं तुझे भी भस्म कर दूंगा। स्वामी जी, ये सब कैसे हुआ स्वामी? लगन पत्रिका नाग माता को अर्पण करके परिक्रमा करने से सब अच्छा होगा, आपने कहा था। तो लगन पत्रिका अचानक जल कैसे गई स्वामी जी? तुम्हें नाग माता के ऊपर पूरा विश्वास है ना? तो फिर चिंता क्यों कर रही हो? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे साथ शुभ ही होगा। नाग माता को दूध पिलाकर प्रार्थना करो। जाओ जाओ बेटी, जी स्वामी जी। सब शुभ होगा। जाओ। लगन पत्रिका अचानक जल कैसे गई माता? अब क्या होगा सोचकर मुझे डर लग रहा है। हम पर दया दिखाइए। स्वामी, हे नाग माता, सबसे पहले हमारी लग्न पत्रिका हम आपके पास लेकर आए थे। आपको अर्पित की हुई पत्रिका अचानक से जल गई, बस इसीलिए भैरवी परेशान हो रही है माता। कोई अनर्थ मत होने दीजिएगा, हमारी रक्षा कीजिएगा। लगन पत्रिका जल कैसे गई? क्या सोच रही हो नागिनी? इन्हीं की भी सोच रही हो ना? कुछ तो अपशगुन हुआ है, इसलिए मेरे भक्त चिंता में हैं। उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव। तो जाकर उन्हें धैर्य दो बेटी। जाना तो चाहती हूँ, मगर हम चाहे कितने भी कष्ट में हो, हम पर विश्वास करने वाले भक्तों की रक्षा करना हमारा धर्म है नागिनी। दुख और भय को दूर केवल दो ही वस्तु करती हैं। वो है एक धैर्यता, दूसरा निर्भयता। जाओ जाकर उनका धैर्य बढ़ाओ। ये हमारा कर्तव्य है बेटी। जाओ। ठीक है गुरुदेव। चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लो और गिड़गिड़ा लो, तुम लोगों को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। शिवाय।
आपने हम आपको जो लगन पत्रिका देने आए थे वो कैसे जल गई है, देखिए ना। आपके सामने रखी इस लगन पत्रिका को जलते देखकर हम बहुत डर गए हैं माता। हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए माता। हमें इस तरह से धैर्य देकर हमें आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। हमारी शादी में मुख्य अतिथि बनकर आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। अर्जुन, नाग माता हामी भर के सिर हिला रही है। जब तक तुम दोनों घर नहीं पहुंचते ये गांठ किसी भी वजह से मत खोलना। ठीक है माँ। ठीक है माता, जैसा आप कहें। भैरवी, घर चलें? ठीक है अर्जुन। चलते हैं स्वामी जी। तुम्हारे साथ हमेशा शुभ होगा। जी हम चलते हैं। मल्ली इन्हें सच में बचा रही है क्या? ये सब क्या हो गया करकोटक? हमारी पूरी कोशिश नाकाम हो गई। अगली बार जब वो बाहर निकलेगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा, तब उसे मार देना। अगर ऐसा अवसर मिले तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो चलते हैं। ओम नमः शिवाय।
मेरा आशीर्वाद लेने आए थे, उनके साथ गलत करने की हिम्मत कैसे हुई? कौन हो तुम, बताओ कौन हो तुम? हम दोनों एक ही जाति के हैं, इसी हिसाब से हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन तुम, मैं जिसे मारना चाहता हूं उसे बचा रही हो। मुझे अपना प्रतिशोध नहीं लेने दे रही हो, अपनी ही जाति को धोखा दे रही हो। तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम गलत कर रही हो? गलत करने वालों की मदद करना हमारी नाग जाति का लक्षण नहीं है, ये बात तुम्हें नहीं पता क्या? मैं गलत कर रहा हूँ ये कहने वाली तुम कौन होती हो? मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ, लेकिन उस लड़की की कुंडली की वजह से मैं उस लड़के को मार नहीं पा रहा हूँ। पर उस लड़के को तुम क्यों मारना चाहते हो? उसकी वजह मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। वो जो लग्न पत्रिका लेकर आए थे, उसे जलाकर भस्म करके मैं उन्हें डराना चाहा, लेकिन तुमने उनकी रक्षा करके उनकी हिम्मत बढ़ा दी है। मुझ पर विश्वास करने वालों पर अन्याय होता देखकर तुम्हें लगता है कि मैं चुप रहूंगी? वो मेरे भक्त हैं, तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं क्या कर सकता हूँ ये मैं करके दिखाऊंगा।
एक बार मेरे हाथों से बच गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार मेरे हाथों से बच जाएगा। सिर्फ तुम्हारे आशीर्वाद देने से उनकी शादी नहीं होने वाली और मैं होने भी नहीं दूंगा। उन दोनों की शादी रोकना तुम्हारे हाथों संभव नहीं है। और सिर्फ उन्हें आशीर्वाद देना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो मैं खुद उनके साथ रहकर उनकी शादी करवा के दिखाऊंगी। तुम कह रहे थे हम दोनों एक ही जाति के हैं। तुम्हारे अंदर दुष्ट शक्ति के लक्षणों के अलावा नाग जाति का एक भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। अगर दोबारा उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये बात याद रखना। तुम मेरी जान लोगी या मैं उनकी जान लूंगा, ये तुम खुद देख लेना। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उनकी जान लेने से रोक कर दिखाओ, बचा कर दिखाओ। तुम जैसे मूर्ख जीव आसानी से बात नहीं मानेंगे। तुम जैसे दुष्ट शक्तियों से हर घड़ी उनकी रक्षा करूंगी मैं। भले लोगों को कष्ट देकर दुखी करना ही दुष्ट शक्तियों का काम है। इस करकोटक नाम की दुष्ट शक्ति के प्रकोप से अर्जुन के जीवन में क्या नया मोड़ आएगा देखना होगा। वैसे भी जो होगा तुम्हारी इच्छा से ही होगा शिवजी। यह शिवलीला है। शिवोहम, ओम नमः शिवाय। अच्छा, हाँ नानी माँ, वहां नाग देवी ने आकर जली हुई लग्न पत्रिका को फिर से पहले जैसा बना दिया। हमारे घर पहुंचने तक इस गांठ को मत खोलना, ऐसा नाग देवी ने हमसे कहा था। लग्न पत्रिका कैसे जल गई माँ? सब कुछ अजीब लग रहा है। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। वो आने वाले खतरे का संकेत है या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुरा होने वाला है ये संकेत देने के लिए लगता है चमगादड़ ने आकर दिया बुझा दिया था दीदी। हाँ, देवी के पास रखी हुई लग्न पत्रिका भी जल गई। मतलब इस शादी का होना हमारे घर की कुलदेवी को भी पसंद नहीं है माँ। नाग देवी को पसंद नहीं होता तो जली हुई लगन पत्रिका को वो फिर से पहले जैसा क्यों करेंगी बुआ जी? हमारी रखी हुई लगन पत्रिका को वो क्यों स्वीकार करेंगी? हमें आशीर्वाद देकर ऐसे वापस घर क्यों भेजेंगी? वहाँ जो हुआ उसके बारे में बताया, इसलिए आप बेकार इस तरह की बातें करके परेशान मत कीजिए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है भैरवी। सच में आप दोनों की शादी होना अगर नागदेवी को पसंद होता तो वो लग्न पत्रिका जल जाने से पहले और उसके राख हो जाने से पहले नागदेवी उसे रोक सकती थी ना। यही मेरा शक है और कुछ नहीं। वो इस तरह जल जाने से
कहीं तुम दुखी ना हो जाओ ये सोचकर तुमको हिम्मत देने के लिए उसे पहले जैसा बना दिया होगा। यही छोटा सा डाउट है और कुछ नहीं बेटी। सुनिए जी, आपको पता है हमारी भैरवी और अर्जुन ने बिल के पास जाकर लग्न पत्रिका रखी थी। जानते हो वो जल गई है। हाँ पता है। आप तो अभी बाहर से आ रहे हैं ना, तो बिल के पास क्या हुआ था ये आपको कैसे पता? उस बिल के पास सिर्फ मैं और अर्जुन गए थे। ऐसे में ये बात आपको कैसे पता चली? वो तो ऐसा है कि वो वहाँ के बारे में घर वालों को बताने के समय भी आप यहाँ पर नहीं थे। आप तो अभी अभी आए हैं, तो फिर ये आपको कैसे पता है? बताइए हमें। पूछ रहा है ना, तो बताओ। वो तो सासू माँ शैलजा ने पूछा तब क्या कैसे, ऐसा कहने की बजाय मैंने पता है ऐसा कह दिया। अगर आप पूरी बात सुने बगैर इस तरह की बातें करेंगे ना तो सबको आप पर ही शक होगा। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। दादी माँ, कौशल्या के पूजा करते समय दिया बुझ गया। नाग देवी की पूजा करते समय लगन पत्रिका जल गई। ये सब चीजें देखकर आगे क्या होने वाला है ये सोच के बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं भी यही कह रही हूँ आदित्य। हाँ, आप भी सबकी तरह क्यों सोच रहे हैं भैया? किसी दुष्ट शक्ति के प्रभाव से ऐसा हुआ होगा ना। पर फिर भी नाग देवी ने आकर हम दोनों को खुद आशीर्वाद दिया है। जब नाग देवी ने ही आशीर्वाद दिया है तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? हाँ भैया, देवताओं पर विश्वास ना करना दुष्ट शक्तियों पर विश्वास करने जैसा होगा। चाहे हम पर कोई भी मुसीबत आए, नाग देवी हमारी रक्षा करेंगी भैया। ये क्या? सभी आपस में खुशियां मनाने के समय उदास क्यों खड़े हैं? मल्ली, आओ मल्ली। ये लड़की वो। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना जी, ये मल्ली है। ये मल्ली वही है। हाँ हाँ, ओके ओके। मल्ली, हाँ? ऐसे क्यों देख रही हो तुम? ये मेरे भैया हैं। मल्ली, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ भैया। मुहूर्त के दिन आई थी, बाद में दिखाई नहीं दे रही थी। कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं दीदी, थोड़ा काम था इसलिए नहीं आ पाई थी। हमारी शादी के काम में तुम आकर हाथ बटाओगी ऐसा सोचा था। तुम यहाँ क्यों नहीं आ रही हो मल्ली? आपकी शादी पास रहकर करवाने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ।
को शुद्ध करके शादी का काम शुरू करूंगी। आइए दीदी। कौशल्या, हमें भी बहुत सारे काम करने हैं। आओ बेटी। माँ, मैं भी आऊँ क्या? कोई जरूरत नहीं। माँ, आपकी दवा बाकी है। अरे बाप रे, ये मल्ली फिर से क्यों आई? मुझे फिर से जान से मारने की धमकी देने आई है क्या? मल्ली, इंसान के रूप में देखते ही तुम्हें इतना डर लगता है। इस तरह सांप का रूप लेकर गुस्सा दिखाओगी तो मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ। मुझे बचपन से ही सांपों से बहुत डर लगता है मल्ली। तुम्हारी कसम मल्ली, मुझे डर लग रहा है। मेरी बात मानकर इंसान के रूप में आ जाओ मल्ली। मेरी बात मानो ना मल्ली। तुम फिर से इस घर में क्यों आए हो? वो तो मैंने अपनी गलती को मानकर इनसे माफी मांगी, इसलिए घर वालों ने दया दिखाकर मुझे इस घर में आने दिया है मल्ली। ये झूठ है। ये सच है मल्ली। दुष्ट शक्तियों से हाथ मिलाने वाले तुम्हारे जैसे लोग कितनी क्रूर मानसिकता के होते हैं, ये बात मुझे पता है। तुम यहाँ अपनी गलती की क्षमा मांगने नहीं आए हो, अर्जुन और भैरवी की शादी रोकने के लिए आए हो। नहीं मल्ली, नहीं नहीं नहीं। लग्न पत्रिका जलाने वाले उस करकोटक को तुमने ही वहाँ भेजा होगा, है ना? करकोटक? ये कौन है मल्ली? करकोटक कौन है मुझे नहीं पता। वैसे लग्न पत्रिका कैसे जल सकती है? वो कौन है मुझे नहीं पता मल्ली। तुम्हारी सारी बातें झूठी हैं, ये बात तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। मुझ पर विश्वास करने वाली भैरवी की शादी तुम रोकना चाहते हो क्या? तुम्हारे जैसे इंसान को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। मुझ पर विश्वास करो मल्ली, मैं यहाँ अर्जुन और भैरवी की शादी रोकने नहीं आया हूँ। असल में वो करकोटक कौन है मैं नहीं जानता मल्ली, ये सच है। और तुम भैरवी के साथ रहती हो, ये जानते हुए भी मैं उनकी शादी कैसे रोक सकता हूँ मल्ली? ये तो सोचो। मंदिर में जाकर मणि लेकर आने वाला अर्जुन ही है, ये कह रहा हूँ फिर भी विश्वास नहीं है। ये शादी होने से पहले वो मणि ले जाने वाला अर्जुन ही है, ये मैं साबित करूंगा। और साबित नहीं कर पाया तो मुझे मार देना बस। लेकिन मैं वो साबित करूं तब तक तुम सांप के रूप में रहना छोड़कर इंसान के रूप में आ जाओ मल्ली। मेरे बारे में तुम किसी को बताना नहीं, और मैं भी, तुम मल्ली नहीं हो, सांप हो, ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुम मुझे डरा रहे हो क्या? ना 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 ना, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ। अर्जुन को कैसे भी तुम्हारे हवाले करूंगा मैं। तुम अपनी जान बचाने के लिए अर्जुन पर झूठा लांछन लगा रहे हो। तुम जैसे को बिल्कुल भी क्षमा नहीं करना चाहिए। अरे मेरी बातों पर विश्वास करो मल्ली, अर्जुन कैसा इंसान है वो तुम अपनी आंखों से खुद देख लेना। मुझे सिर्फ एक मौका दो मल्ली। तुम्हें ना मारने का मैंने वचन दिया है, इसलिए तुम्हें कुछ भी किए बगैर छोड़ रही हूँ। ये शादी रोकने के लिए तुमने कोई षड्यंत्र रचा तो मैं तुम्हें भयानक तरीके से मार डालूंगी।
इस मल्ली के यहाँ रहते हुए करकोट तक यहाँ नहीं आ सकता। अगर वो नहीं आ पाएगा तो अर्जुन की जान नहीं ले पाएगा। चाहे कुछ भी करके करकोटक के द्वारा अर्जुन की जान लेनी होगी और इस शादी को होने से रोकना होगा। करकोटक यहाँ आएगा तो भी मल्ली का सामना करके जीत नहीं पाएगा। मल्ली की आंखों में धूल झोंककर करकोटक को यहाँ कैसे बुलाऊं? क्या हुआ करकोटका? आपका दिया हुआ काम मैं नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। क्यों नहीं कर पाए हो? कोई बाधा थी या आलसी बन गए हो? मैं आलसी नहीं हूँ माता, मेरे सामने विचित्र घटनाएं घट रही हैं। वो अर्जुन अकेला रहा तभी मार सकते हैं, भैरवी के साथ रहेगा तो उसे मारना असंभव है। उस लड़की की कुंडली अर्जुन को रक्षा कवच की तरह उसकी रक्षा कर रही है। किसी भी तरह से उसका अंत करना चाहता हूँ तो उस नागिनी ने मेरी कोशिश को नाकाम करने के अलावा उसने मुझे बहुत मारा है माता। उन्हें कुछ भी किया तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है माता। अगर दोबारा उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। याद रखना। उस नागिनी का सामना करने के लिए, उस अर्जुन का अंत करने के लिए मेरे अंदर की शक्तियां पर्याप्त नहीं है, मुझे और शक्ति चाहिए माता। उस नागिन को सबक सिखाने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करो माता। उस नागिन को कम मत समझना करकोटका। अनंत शक्तियां प्राप्त करने वाली मैं भी उस नागिन का सामना नहीं कर पा रही। उसका सामना करके तुम्हारा जीतना मुश्किल है। उसकी सहायता करने वाली उस नागिन को रास्ते से हटाने तक हम अर्जुन की जान नहीं ले सकते। इसलिए तुम्हारे कुल गुरु की पूजा करके विशेष शक्तियां प्राप्त करो और उसके बाद उस नागिन के अहम और अहंकार को कैसे तोड़ना है वो मैं देखती हूँ। जाओ, जाकर तुम्हारे कुल गुरु की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करो। जाओ। ठीक है माता। वीरभद्रा से किया हुआ वादा निभाने के लिए अर्जुन और भैरवी की शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।